Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all are fine. So students, today is Tuesday and 4/5/2021. Okay, our lecture number is 7. Students, what will we do today? We will do question and answers. You know, हमारा chapter introduction to human body has been completed. So अब उसका exercise के हमने 2 parts कर लिए और बस अब इस chapter के हमारे question answers जो हैं वो करने हैं हमने. So students, what you have learned in this chapter, आपने इस lesson से क्या सीखा? आपका जो है जो भी था, इंटरनल ऑर्गन्स थे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स थे, मसल्स थे और बाकी इसमें आपके पास जो था वो बोन, स्केलेटन एंड फंक्शन थे उसके, मसल्स के, फिर किसके फंक्शन थे, आपकी स्केलेटन के फंक्शन एंड दिस ऑल. ठीक है, आपका चैप्टर नेम था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ये सब कुछ इस चैप्टर में इंक्लूड था. सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. ठीक है, विच इज ऑन पेज नंबर 8 लाइक दिस. दिस इज योर क्वेश्चन एंड आंसर्स पोर्शन. टुडे वी विल डू 3 questions. Okay, only 3 questions, which will how many questions? 3 questions. So students, before writing, let me tell you कि आपने अपनी जो कॉपीज को किस तरह से रेडी करना है. ठीक है, आपकी कॉपी पे जो है वो डेट होनी चाहिए. देयर मस्ट बी अ डे, लेसन नंबर, लेसन नेम एंड मार्जिन लाइन. मार्जिन लाइन जैसे आप पहले अपनी कॉपीज रेडी करते थे ना, सेम आपने अपनी कॉपीज को रेडी करना है और उसमें जो है आपने ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए. ओके, एंड ऑफ कोर्स वन थिंग मोर, फ्लैग एंड राइट फर्स्ट टर्म ऑन दैट फ्लैग. ठीक है, आपने एक फ्लैग बनाना है जैसे आप बनाते थे फर्स्ट टर्म का, एंड देन यू हैव टू राइट दीज ऑल. ओके, दिस इज आवर पेज. ओके, ऐसा ये हमारा जो है पेज है एंड यू हैव टू राइट क्लास वर्क और सी वर्क हेयर. यहाँ क्लास वर्क और सी वर्क, डे एंड डेट. ओके, you will write day here and write date here. Now write lesson number 1 here and lesson name, introduction to human body. Okay, lesson number 1 and then write introduction to human body. Okay, and then after that you have to write the statement on the next line, like answer these questions. Okay, then after completing the first answer, after completing any answer, must leave one line. आपने एक लाइन लीव करनी है so that your writing should be neat और आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो. Okay, one thing more is your writing should be neat and clean. Okay, now you have to draw margin line here like this, from this line to end line draw a margin line. margin line ऐसी जो आप ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये होगी आपकी कॉपी रेडी. सेम पैटर्न पे आपने अपनी कॉपीज को रेडी करना है. क्लियर? नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. First of all, you have to write the statement which is answer the following questions. Now move toward the first question. What are internal body organs? Name them. Name any 4. कोई से 4 लिख लें आप. ठीक है, you have to start the answer like this. एंड वन थिंग मोर, आपने जब आंसर लिखना है तो आंसर में आपने स्टेटमेंट लाजमी देनी है. लाइक ये स्टेटमेंट है, द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स आर. ठीक है, उसके बाद अपने जो ऑर्गन्स लिखने हैं, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो है कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. ठीक है, उसको आपने लिखना है और उसको आप पॉइंट्स की जो है वो पॉइंट्स में लिख लें
या जैसे आपको इजी लगता है उसको लिख लें, ठीक है। अब बॉडी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, डू यू नो व्हाट इज इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स? क्या थे हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स? लेट्स हैव अ लुक अदर देन योर बुक। आपकी बुक में जो बॉडी ऑर्गन्स दिए गए थे उनमें से कुछ हटकर भी यहाँ पे मैंने बॉडी ऑर्गन्स आपको दिखाए हैं, लाइक दिस इज योर हार्ट, दिस इज लिवर, दिस इज ब्रेन, दिस इज स्टमक एंड दिस इज लंग्स, ठीक है। ये आपकी जो है बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, एंड दिस इज इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। क्लियर? यू कैन पिक फ्रॉम हेयर टू, आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, और अगर आपको खुद से भी आते हैं देन वेल एंड गुड, आप वो लिख लीजिए। कोई से चार जो आपको बॉडी ऑर्गन का पता है तो आप उनको लिख लीजिए। क्लियर? फर्स्ट आंसर क्लियर है? नाउ यू हैव टू लीव द लाइन। फर्स्ट आंसर के बाद आपने एक लाइन लीव करनी है, उसके बाद आपने सेकेंड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। अपने वर्ड्स के दरमियान थोड़ी स्पेस देनी है ताकि आपका फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ ना हो, क्लियरली समझ आए कि आपने क्या लिखा है। Now move toward the second question. What is the function of heart? Function of heart means कि हमारा जो दिल है वो क्या काम करता है, ठीक है। The function statement है, the function of heart is. अब इसके आगे आपने जो है वो उसका फंक्शन लिखना है आपको। Do you know what is the function of heart? If you remember, you have आपने जो है इसको पढ़ा था कि फंक्शन क्या है हार्ट का। इसकी हेल्प ले सकते हैं आप पेज नंबर 4 से, ठीक है। फंक्शन क्या है हार्ट का, कि क्या करता है हमारी बॉडी में, तो इसकी हेल्प आप पेज नंबर 4 से लिख सकते हैं। यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। क्लियर? एंड यू नो वेयर इज योर हार्ट लोकेटेड एट इन योर बॉडी? दिस इज हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी देयर इज अ हार्ट, दिस वन इज योर हार्ट। क्लियर? आपकी बॉडी में इस लेफ्ट साइड पे आपका जो हार्ट होता है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन? हमारा ब्रेन जो है वो क्या, कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का जो है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है। अब देखिए ना, जैसे आपको बताया था कि हमारी कुछ पार्ट की चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमारी बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। लाइक जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल विच इज़ लाइक इफ़ यू सी लंग्स, तो आप देख सकते हैं कि जो लंग्स हैं और वो प्रोटेक्टेड हैं बाय द रिब केज, ठीक है। हार्ट एंड लंग्स जो प्रोटेक्टेड हैं बाय द रिब केज। रिब केज किससे बनी है? बोन से। एक बोनी स्ट्रक्चर है जो आपकी किसको, लंग्स को, और किसको करता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली एक ऐसा ऑर्गन भी है आपकी बॉडी में जो प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को, ठीक है। डू यू रिमेम्बर ना, आपका ब्रेन जो है वो किस तरह से दिखता है? इस तरह से बिल्कुल। जब आप अगर इसको हम अगर हाथ भी आपने देखा होगा कि जब ईद आती है तो हम अक्सर बड़े शौक से जो है हम ब्रेन कहते थे कि हमने जो है वो ब्रेन लेना है, इसका ब्रेन खाना है, जिसको मग्स कहते हैं, ठीक है। मग्स कहते हैं जिस तरह से, तो हम वो फिर कुक भी करते हैं उसको, तो वो उस तरह से बिल्कुल एक जो है वो झिल्ली टाइप बिल्कुल जिस तरह से उसकी होती है, स्लिमी उसकी जो होती है वो सरफेस होती है, स्लिपरी सी, तो इस तरह से हार्ट होता है। अब उस हार्ट को हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई ना कोई चीज़ प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। जिस जगह पे हमारा ब्रेन है, ब्रेन को जैसे ये देख लें, अब आपके ब्रेन है ये प्रोटेक्टेड है। नाउ यू हैव टू गेस कि कौन सी चीज़ जो है वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। डू यू रिमेम्बर? ओके, अगर आपको पता चल गया है दैट वेरी वेल एंड गुड। नाउ यू कैन सी हेयर इज योर ब्रेन इज। आपका ब्रेन इस तरह से यहाँ पे होता है आपका ब्रेन। अब इसको प्रोटेक्ट क्या चीज़ कर रही है? ओके, अगर आपको पता चल गया है देन वेल एंड गुड। सो लेट मी टेल यू टू, द आंसर इज स्कल। स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को,
ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को, दिस इज स्कल, दिस इज स्कल, स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, मतलब ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय स्कल, ठीक है, SKULL स्कल, खोपड़ी जिसको कहते हैं ना हम, स्कल। ओके, नाउ these were your 3 questions, ठीक है, you have to write this on your copies with date and day and lesson number, and this is your diary, note down the diary, write these questions on copy and learn also, ठीक है, अपने क्वेश्चंस को याद करना है एंड देन पहले लिखना है एंड देन इसको याद करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।